हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एमएसपी स्टील प्लांट की तरफ से। जी हाँ, एमएस स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए एक बार फिर से न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है ये। और जैसे इसके बारे में हालांकि पहले भी आपने देख ली होगी कि एमएस स्टील प्लांट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये जिंदल स्टील प्लांट जैसा ही ऑर्गेनाइजेशन से, अगर मैं बात करूं टक्कर लेवल का, तो ये गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर प्रोजेक्ट लेती है, जैसे भेल का हो गया, या फिर जैसे टाटा का भी एक प्रोजेक्ट है, भूषण स्टील इनका शेयर बनता है। एंड इंडियन जो रेलवे है, ईस्ट कोस्ट जो रेलवे, इनको डिवाइड करती है। और जो भी बहुत सारी प्रोजेक्ट ये देखती है गवर्नमेंट का। तो दैट इज बिगेस्ट प्लांट है, स्टील प्लांट है, जो टोटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को ये देखती है। तो चलिए, यहीं से परमानेंट जॉब्स के लिए आईटीआई टेक्नीशियन की पोस्ट पर एंड जूनियर इंजीनियर की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। शुरू करते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए कौन कौन सी ब्रांच एंड ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, जॉब लोकेशंस कहाँ होगा, सैलरीज कितनी मिलेगी, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियोस को अंत तक पूरा देखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट जो न्यू कैंडिडेट हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए आप लोग, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके कमेंट के नीचे एक रिप्लाई मिल जाएगा हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी। तो अभी जाइए गूगल पे या फिर क्रोम में सर्च करें successdilip.com। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पर लगातार आईटीआई की जॉब्स, डिप्लोमा की जॉब्स एंड बी बीटेक इंजीनियरिंग की जॉब अपडेट पब्लिश होती है। बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई आईटीआई वालों, डिप्लोमा वालों, बीटेक वालों, आप चेक कर सकते हैं। सारी वैकेंसीज को ओपन कर सकते हैं। जो डीएफसीसीएल की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी निकाली गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूटिव है, और एमटीएस की पोस्ट है। तो सारी लिंक मिल जाएगी हर एक पोस्ट में। इसी तरह से एमएस स्टील प्लांट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये प्राइवेट जॉब्स वाले सेक्शंस में। ओके गाइस, तो जाइए जाकर विजिट करें successlab.com। तो गाइज ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। देखिए, ये वैकेंसी रिलीज की गई है टोटली लिंक्डइन की तरफ से। देखिए, लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक इसकी अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट कर लो। एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर इंडियाज के टॉप एमएनसीज के एचआर के साथ डायरेक्टली आप कनेक्ट करके अपना रिज्यूमे, अपडेटेड सीवी आप उन्हें सेंड कर सकते हैं, और एक जॉब्स इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला है प्लेटफॉर्म। इस पे एक समरी वीडियो आएगी, उसके लिए टेंशन ना लें। मे भी फरवरी के लगभग लगभग में आपको जॉब्स की, वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल की और रिज्यूमे की वीडियो मिल जाएगी। देखिए, हालांकि ये वैकेंसी टोटली निकाली गई है स्टील प्लांट की, एमएसपी स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी है। आपको रिज्यूमे जो भेजनी है वो डायरेक्टली mspsteelplant.com, जो इनके ओरिजिनल वेबसाइट है यानी कि ईमेल आईडी है, उस पर ही सेंड करनी है। बट ये जो रिक्रूटमेंट टोटली माइनिंग एरिया से निकाली गई, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज है माइनिंग एरिया में होगी। देख सकते हैं, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी विद ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड, झारसुगुड़ा, ओडिशा। इफ यू आर पॉसिबल पैशनेट अबाउट मेकिंग ए डिफरेंट एंड लुकिंग एकेडमिक करियर, दिस इज योर चांस। तो इसमें मैं बहुत सारी पोस्ट बताऊंगा, डिपार्टमेंट बताऊंगा। पहली है ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये टोटली स्टील माइनिंग की होगी। पहली है आपकी ऑपरेशंस, एमबीएफ में जॉब लगेगी। आपका जो डिविजन्स होगा ऑपरेशंस में, देखो तो मैनेजर, सीनियर लेवल की, सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, जहां पर डिप्लोमा, बीटेक, मेटलर्जिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। फिर आपका सीनियर मैनेजर, मैनेजर में तो आपका एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए। शिफ्ट इंचार्ज में इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, बीटेक, डिप्लोमा, मेटलर्जी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। सीआरओ मांगी गई है, असिस्टेंट इंजीनियर एंड इंजीनियर। तो ये पोस्ट में मजा आएगा, इस समय अप्लाई कीजिएगा। डिप्लोमा, बी बीटेक आपने कर रखी हो मेटलर्जी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। दूसरा आपका है वर्क एरिया पीसीआई में असिस्टेंट मैनेजर। तो इसमें भी डिप्लोमा, बीटेक, वही आपका मैकेनिकल और मेटलर्जी, 3 साल एक्सपीरियंस है। शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट है। अब शिफ्ट इंचार्ज में पोस्ट है, या तो डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर आईटीआई होनी चाहिए। ब्रांच वही आपका मैकेनिकल चलेगा। तो जो आईटीआई, डिप्लोमा डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेटलर्जी। भले आईटीआई वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, वो सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं।
ऑपरेटर की पोस्ट है, या तो ग्रेजुएट 12th ITI, अगर आपने ITI किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से ITI किया है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, सारे ट्रेड के कैंडिडेट ये जो ऑपरेटर की पोस्ट है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें भी एक्सपीरियंस तो मांगा जाएगा गाइस, या तो आपके पास गवर्नमेंट का NAC हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या तो आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो। कोई भी फ्रेशर बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस कंपलसरी है, नहीं तो अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस होगी और गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप लेके जाओगे तो इस तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन प्लांट में, तो ऑक्सीजन प्लांट में एक सीनियर लेवल का पोस्ट है। उसके बाद डिप्लोमा ITI वालों और 10th 12th ITI जो ग्रेजुएशन ITI है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ऑपरेटर और शिफ्ट इंचार्ज, यानी कि वही, इसमें जो ऑपरेटर में सारे ट्रेड एलिजिबल है, सारे मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड, ये नहीं कि कोपा वाले अप्लाई कर देंगे, पासा वाले, सीट मेटल वाले, ये सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट होना चाहिए। ओके, और मैनेजर इसमें ITI डिप्लोमा या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या तो फिर आपका यहाँ पर चलेगा मेटलर्जी वाले। एंड अगर आप फिटर हैं तो फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर, यही 3 ट्रेड। फिर आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल में MBF एक्सुलरी ग्रेड की पोस्ट है। इसमें जितनी भी सारी पोस्टें एसम इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर लेवल की पोस्ट निकाली गई है, जहां पर डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। एक असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपके पास 1 साल का भी है तो भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओके, फिर आ जाते हैं फिटर की। फिटर की इसमें अच्छी खासी पोस्ट है यार, सीनियर फिटर, फिटर की पोस्ट है, तो ITI फिटर ट्रेड का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो सीनियर फिटर है तो इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है, 8 साल का, लेकिन इसमें अगर आप एलिजिबल नहीं है कोई बात नहीं है। जो मिनिमम आपका है हाइड्रोलिक टेक्नीशियन, जो MBF हाइड्रोलिक में ITI फिटर, इसमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है। फॉरमैन में भी वैकेंसी 8 आपका फिटर की, इसमें भी एक्सपीरियंस है। तो फिटर ये जो मिनिमम 3 साल का आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो बेशक एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको है ही नहीं, आपको जॉब्स मिल जाएगी। इलेक्ट्रिशियंस की भी बहुत सारी पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। इलेक्ट्रिकल में एरिया प्लेनेट जो आपका रखा, अलग अलग बेनिफिकेशंस पे रखा जाएगा यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर में बीटेक डिप्लोमा ENI होनी चाहिए। ENI में बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, और सारे ब्रांच के कैंडिडेट। ITI ENI जो मैंने अभी बताया वही ट्रेड एलिजिबल होगा। सीनियर इंजीनियर वही ट्रेड एलिजिबल होगा, डिप्लोमा बीटेक वाले। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन सारे एलिजिबल है। टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन में ITI चाहिए, तो ITI ENI तो सेम वही चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कीजिएगा। बट इतना ध्यान रहे कि आपका एक्सपीरियंस अगर आपका 1 से 2 साल का है तो बेटर, नहीं तो आपका कम से कम NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। अगर आपने सेल से, कोल इंडिया से, या फिर आपने जैसे कि रेलवे से, अदरवाइज जैसे आपका ब्लास्टिंग एरिया से किसी भी आपने कर लिया है, स्टील प्लांट वगैरह से, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि NTPC वगैरह भी यहाँ पे फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करनी है, रिज्यूमे भेजनी है आपको सारे कैंडिडेट को, ये नहीं कि फॉर्म अप्लाई करना है। एक रिज्यूमे है, अपडेटेड CV एंड रिज्यूमे, और स्टील प्लांट का ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको मिलेगी, देख सकते हो, recruitment.msp@mspsteel.jsg.com, इस पे जो है आपको मेल करनी है। व्हाट्सअप किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको व्हाट्सअप पे कोई चीज़ आपको बात करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली MSP स्टील का जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है, जो जो आपका ईमेल आईडी है, इस पे अपना कवर लेटर लगा के मेल ज़रूर कर लें। कवर लेटर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और आपको वहाँ पर एडिटिंग थोड़ी-सी करनी है, देन अपडेटेड CV अपलोड करो और भेज दो। तो बस यही काम है। स्टील प्लांट अच्छा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बट कोई डाउट होगा आपके मन में तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो इस पे लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।